नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस YouTube चैनल में। आज हम सबों के लिए बड़ा ही खुशी की बात है, बड़े ही हर्ष की बात है और बड़े ही इंतज़ार की बात है कि बिहार सरकार ने STET की जो यह शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए योजना हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। यह बिहार STET वाणिज्य पाठ्यक्रम 2023 का एक प्रारूप बन करके तैयार हुआ है। उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि आप विद्यार्थी, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी जो चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को इतने अच्छे ढंग से कर सकें कि हमारा किसी भी तरीके से यह STET की जो तैयारी है वह कमज़ोर ना पड़े, तो उनकी तैयारी को हमारा तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत बहुत प्रोत्साहन है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपके सामने इसकी जो पाठ्यक्रम आई हुई है, इसकी जो सिलेबस आई हुई है, आपके सामने उपस्थित कर देता हूं, प्रस्तुत कर देता हूं कि जो अभ्यर्थी इस पर तैयारी करना चाहते हैं, मन लगा करके, तन मन लगा करके, केवल मन लगा कर नहीं, तन मन लगा करके समय का एक एक क्षण आप प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। मित्रों, दोस्तों, अभ्यर्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी तैयारी संबंधी जो कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो और डालते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक लगे रहें, जुड़े रहें। शायद आपके परीक्षा संबंधित कुछ मुख्य बातें आपके उपयोग में आ जाए, जिससे कि आपका भविष्य सुधर जाए और आप एक सफल शिक्षक, एक योग्य शिक्षक और समाज के कर्णधार बन करके इस समाज को दिशा निर्देश कर सके, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे ध्यान से आप देखेंगे कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए किन किन विषयों को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मैं जैसा कि ऊपर में निर्देश दिया हूँ, ऊपर में आपको बताया हूँ, उसके अनुसार आपके साथ उपस्थित हूँ। विषय कोड के साथ में विषय भी दिए गए हैं और साथ में परीक्षा में आने वाले कौन कौन से विषय होंगे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल बेसब्री से, जिस तमन्ना से, जिस इंतज़ार से बैठे थे, उसको अब अंजाम देने की बारी आ गई है। तो आप घबराएं नहीं, मन लगा करके पढ़ें। जहाँ तक हो सकेगा मैं भी आपकी तैयारी में पूरा सहयोग करूँगा, आप हमारे साथ बने रहें। बिजनेस स्टडीज विषय कोड संख्या 209 जो निर्धारित किया गया है, उसके लिए कौन कौन से पेपर आपको दिए गए हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला है विषय की प्रकृति और उद्देश्य। विषय की प्रकृति और उद्देश्य से अभिप्राय है बिजनेस स्टडीज जो हमारा विषय है, इसमें व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य क्या होंगे। दूसरा है व्यापारिक संगठनों के रूप, व्यापार कितने तरीके के होते हैं और व्यापारिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, उस पर डिस्कशन होगा। तीसरा है निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम। निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब इन टॉपिकों पर हमारा विशेष जब इस पर हम चर्चा करके आपके सामने व्याख्यान लेकर के उपस्थित होंगे, उस समय इन सभी टॉपिकों पर एक एक करके चर्चा होगी। उसके बाद है व्यापार सेवाएं। व्यापार सेवाएं, सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसमें व्यापार सेवाएं क्या है, कैसे है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि व्यापार के उभरते तरीके। आज हम जानते हैं कि विश्व ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में चल रहा है और उस स्थिति में कैसे व्यापार होंगे, कैसे इसके उभरते हुए जो प्रारूप है, स्वरूप है, इसको कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे इसकी तैयारी होगी, इन सभी टॉपिकों पर इस पर चर्चा करनी है। उसके बाद है व्यवसाय और व्यावसायिक नैतिकता का सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय और व्यावसायिक नैतिकता का सामाजिक उत्तरदायित्व, यह क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। अगला टॉपिक है एक कंपनी का गठन करना। कंपनी कैसे गठन होता है, कैसे क्या करते हैं, कार्य कैसे करता है, यह इस पर अगला आपका जो टॉपिक है वह है एक कंपनी का टॉपिक, एक कंपनी का गठन। उसके बाद है व्यापार वित्त के स्रोत। व्यापार वित्त के स्रोत।
उसके बाद अगला टॉपिक है छोटा व्यापार, उसके बाद अगली टॉपिक है आंतरिक व्यापार, उसके बाद अगली टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार कितने प्रकार के हो गए यहाँ पर हम लोगों ने देखा, छोटा व्यापार, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इन सभी टॉपिकों पर हमें पढ़ना है जिससे कि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। मैंने आपके पास यह सिलेबस पाठ्यक्रम इसलिए रख दिया है कि आप भी अपने स्तर से तैयारी करें। तैयारी में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। जहाँ तक होगा मैं भी आपको इसकी तैयारी में मदद करूँगा और आप लोग भी अपने स्तर से तैयारी को बनाए रखें। आपके पास जब तक सिलेबस नहीं होगा तैयारी अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैंने आपके सामने यह समय रहते प्रस्तुत किया है कि आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को अंजाम दें और अच्छे ढंग से इसकी तैयारी को करें कि यह STET 100% आप क्रैक कर सकें, सफल हो सकें। चलिए, इसी तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक है लेखा। लेखा कोड संख्या 210 है। इसमें लेखांक का परिचय, इसमें हम लोग जो देखेंगे वह है लेखांक का परिचय। दूसरा है लेखांक का सिद्धांत, आधार। उसके बाद है व्यापार लेन देन की रिकॉर्डिंग। उसके बाद है ट्रायल बैलेंस एवं त्रुटि का सुधार। ट्रायल बैलेंस आप जानते हैं कि जब हम लोग लेखा अकाउंट्स की बात करते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, उसकी त्रुटियों को कैसे हम दूर करेंगे, कैसे उस पर अपना आगे की प्रक्रिया है उस पर हम लोग देखेंगे, जिससे मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। उसके बाद मूल्य ह्रास, प्रावधान एवं भंडार, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए लेखांक, बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए लेखांक। उसके बाद अगली टॉपिक है वित्तीय विवरण। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधूरे रिकॉर्ड से खाते। नेक्स्ट है लेखांक में कंप्यूटर। लेखांक में कंप्यूटर अर्थात अकाउंट्स में कंप्यूटर का कैसा सहयोग रहेगा, कैसा योगदान रहेगा, कैसे हम कंप्यूटर से लेखांक करेंगे, वह है। उसके बाद लेखा और डाटाबेस सिस्टम, लेखा और डाटाबेस सिस्टम, ये हमारे दूसरे टॉपिक लेखा 210 के बारे में चर्चा थी। और तीसरी टॉपिक है उद्यमिता। उद्यमिता, इसका जो विषय कोड है 211। इसके जो विषय हैं जिस पर कि हमें तैयारी करके STET की परीक्षा देनी है वह है उद्यमिता और मानव गतिविधियों। दूसरा है उद्यमशीलता, मूल्यों और प्रेरणा को प्राप्त करना। तीसरा है बाजार की गतिशीलता का परिचय। इस प्रकार हम लोगों ने यह देखा कि कोर्स कोड संख्या 209, 210 और 211 में हमारे पास क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर में की है। अब थोड़ा सा और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो परीक्षा का पैटर्न जो आपको यहाँ दिया जा रहा है वह है कि ग्रेड 11th और 12th में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें स्पेशली किन किन टॉपिकों पर ध्यान देना है उस पर बात हो रही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने के लिए जो आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या करने होंगे आपको, उस पर एक बार हम लोग नज़र डालते हैं। तो विशिष्ट विषय वाणिज्य, ये हो गए 100 नंबर के, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या रहेंगी 100 और कुल मार्क रहेंगे 100, अर्थात 100 प्रश्नों के जवाब देने हैं और 100 प्रश्न इसकी मार्किंग भी होगी, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। उसी प्रकार दूसरा है पेडागोजी का पेपर है, शिक्षण और अन्य पात्रता विषय। ऊपर वाले जो विषय आपने देखा विषय विशिष्ट विषय वाणिज्य, यह आपका कंटेंट है, विषय सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और दूसरा पार्ट जो होगा वह शिक्षण और अन्य पात्रता विषय, अर्थात यह पेडागोजी का पोर्शन है। यह 50 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों के साथ। और इन दोनों को मिला करके जैसा कि आप देख रहे हैं यह कुल अंक हो जाते हैं 150, कुल प्रश्न हो जाते हैं 150 और इन्हें जो समय दिया गया है वह भी है 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 150 मिनट। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि 150
150 का यहाँ क्वेश्चन पेपर आया है आपका। 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे तथा 150 मिनट का समय भी दिया जाएगा। अर्थात 1 मिनट में एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपको सॉल्व करने हैं, तब जा कर के आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। अर्थात जो भी आप सही करेंगे वही प्रश्न काउंट किए जाएंगे, गिनती होगी और उसी पर आपकी मार्किंग होगी। यदि आपसे गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और जैसा आपकी तैयारी है उसके अनुसार प्रश्नों का जो है आप आंसर करें। अब रह गई बात कि बच्चों को परीक्षा देते समय इस बात का बड़ा बना रहता है कि पता नहीं हमारी कितनी मार्किंग आएगी और कितने पर क्वालिफाई है। तो अभी तक जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसे पास करने का एक स्केल दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है, उसके अनुसार मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि किस श्रेणी के छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को कितने अंक चाहिए जिससे वह अपने आप को सफल महसूस करते हैं। तो सामान्य अभ्यर्थी को 50% अंक यदि आ जाते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि 150 अंक में 75 अंक से ऊपर यदि आप पा लेते हैं, 75 अंक अगर आप पा लेते हैं तो आप सामान्य अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी तरह बीसी उम्मीदवार जो हैं उन्हें 45.5% लाने हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ईबीसी उम्मीदवार जो होंगे उन्हें 42.5% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर तो एक चीज़ मेंशन अभी तक सरकार ने नहीं किया है, लेकिन यहाँ मुझे जो उम्मीद लग रही है बीसी के बराबर ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट होते हैं, अर्थात 45.5% मार्क्स में ईडब्ल्यूएस को भी क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ईबीसी अर्थात एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए जो अभ्यर्थी 42.5% से अधिक मार्क्स लेकर के आएंगे वो भी इसके लिए क्वालिफाई समझे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है और दिव्यांग उम्मीदवार जो होंगे उन्हें भी 40% का लाभ मिल रहा है और महिला अभ्यर्थी जो हैं उन्हें भी 40% अंक के साथ क्वालिफाई किया जा रहा है। तो आप इस प्रकार से पाते हैं कि एससी एसटी, दिव्यांग और महिला इन तीनों ही कैटेगरी में 40% अंक लेकर के आने के बाद स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। मित्रों, दोस्तों, अभ्यर्थियों, आपसे आगे यही कहना चाहते हैं कि यह हमारा जो आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर है। यदि आप अपने विषय का जिससे कि हम लोगों को आगे पढ़ाना है उससे रिलेटेड पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना पीडीएफ डिमांड कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डिटेल्स भेजें, जिससे कि यदि आपको कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या को समाधान किया जा सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आप विद्यार्थी जितने भी अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, सुरक्षित बनाएं तथा अपनी तैयारी को बनाए रखें। उसी उम्मीद के साथ कि फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान से पढ़ें तथा जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे, पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।